हेलो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए जो एनसीईआरटी बुक है, जो इसका जो चैप्टर 3 है, जो क्लास 10 का जो मैथ है, इसका मैं प्रश्नावली 3.1 सॉल्व कराने वाला हूं। जो भी लोग इंट्रोडक्शन इस वीडियो का देखे होंगे उनके चैप्टर एकदम बिल्कुल हलवा लगेगा, बहुत ही आसान होगा। इसमें बस थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। कब? जब आप इंट्रोडक्शन देखे रहेंगे तब, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन देखकर ही इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, इस वाले हम इंट्रोडक्शन में यही चीज़ देखे थे ना। इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा था कि कभी भी दो समीकरण हमको मिल जाए, उसका हम दो हल निकालेंगे, उसके बाद उसे हम ग्राफ पे ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा चैलेंज इस वाले चैप्टर में ये है कि दो समीकरण हमको ऐसे देंगे नहीं, हमको ये दोनों समीकरण हमें बनाना पड़ेगा। और जैसे ही हम लोग ये दोनों समीकरण बना लिए, उसके बाद से हम इसका तुरंत दो हल निकालेंगे, तुरंत ग्राफ पे दिखा देंगे। ये कहानी होगी इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में क्या कहानी होने वाली है आपको मैं बता चुका हूं। अब इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन देते हैं कि पहला क्वेश्चन में लिखा क्या है। लिखा गया है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, कुछ वीडियो का जो क्वेश्चन है, मतलब जो भी किताब का क्वेश्चन है, उतना अच्छे समझ में आया नहीं। क्या लिखा गया था, बस हमको लास्ट में ये समझ में आया है कि जो भी चीज़ वो कहना चाहता है उसको हमें बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में दिखाना है, ठीक है। तो बीजगणितीय रूप क्या होता है? यही समीकरण बनाना। दो समीकरण हम बना देंगे तो बीजगणितीय रूप हो गया। और ज्यामिति मतलब क्या हो गया? ये ग्राफ दिखाना, ग्राफ पे दिखा देंगे। बस ये दोनों काम हम लोगों को करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझते कि कहना क्या चाहता है, कैसे हम लोग इसको यहाँ से एक क्वेश्चन बना सकते हैं, ये बीजगणितीय रूप कैसे इसका बनाएंगे, समीकरण कैसे बनाएंगे। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखेंगे नहीं तब तक हमें समझ में आएगा नहीं। देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। यहाँ से कंफर्म है कि एक आफ्ताब है और एक उनकी पुत्री है। दूसरा चीज़ क्या लिखा गया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या कहते हैं, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 साल पहले की बात किए हैं और उनसे वो क्या थे? 7 गुनी आयु के थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, आयु है ना, इसमें उम्र ही है ना, तो सबसे पहले मान लेते हैं, लिख देंगे कि माना। ये चीज हम लोग मान लेंगे कि आफ्ताब की उम्र कितनी है? x वर्ष, और उनकी पुत्री की उम्र कितनी है? y वर्ष है, ठीक है। अब ये क्या बोले हैं? बोले हैं कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अपनी पुत्री से कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? आफ्ताब कह रहे हैं। तो देखिए, 7 साल पहले की अगर मैं बात करूं, 7 साल पहले आफ्ताब जो है ना 7 साल घट जाएंगे। अभी हमने आफ्ताब की उम्र क्या मानी है? 1 साल मानी है। तो 7 साल पहले 7 साल कम हो जाएंगे। अगर मैं अभी 20 साल का हूं तो 7 साल पहले में 20 में से 7 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और कितना बचेगा? सिर्फ 13 साल का मैं रह जाऊंगा। ऐसे ही आफ्ताब अगर जितने भी साल के रहेंगे, x रहे ना, उसमें 7 घट जाएगा। उनकी पुत्री भी जितनी भी साल की थी उसमें भी क्या हो जाएगा? 7 घट जाएगा। तो 7 साल पहले आफ्ताब क्या कह रहे थे? आफ्ताब क्या कह रहे थे? इनकी जो उम्र आएगी 7 साल बाद, आफ्ताब की जो उम्र होगी वाली, जो x - 7 है, ये इनकी पुत्री को नहीं वाली, इसकी क्या होगी? ये 7 गुनी होगी। 7 से गुणा करने पर मतलब क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर हो जाएंगे। आफ्ताब की उम्र ये वाली पुत्री की 7 गुनी होगी। पुत्री की उम्र में 7 से गुणा करने पे ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। ये कहा गया है इस क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट। तो यहाँ से हमको पहला समीकरण मिलेगा। तो पहला समीकरण हम कैसे करेंगे? इसको सॉल्व कर लेते, मिल जाएगा x - 7 बराबर 7 का अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 7y - 7 7 49 हो जाएगा। अब x और y को एक साथ लिखेंगे। देखिए, x यहाँ पे है, ये y वाला इधर बुलाएंगे तो -7y हो जाएगा। और जो बिना x y वाला है उनको एक साथ लिखेंगे। इसके पास भी x y नहीं है, इसके पास भी x y नहीं है, तो इसको इधर रख देते हैं -7, इसको इधर बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा? +49 और बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब इसको घटा दीजिए तो x - 7y, ये +49 में से -7 जाएगा तो कितना बचेगा? +42 बचेगा। अब बराबर क्या बचेगा? 0। तो हमारा एक समीकरण क्या हो गया? प्राप्त हो गया। हमको एक समीकरण हमको मिल चुका है। अब सेकेंड समीकरण हम क्या करेंगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा है, उसके बाद क्या लिखा गया है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन बोल रहे हैं? आफ्ताब बोले अपनी पुत्री से कि अब से 3 साल बाद। तो जैसे 7 साल पहले मैंने 7 घटा दिया, वैसे 3 साल बाद मैं 3 जोड़ दूंगा। पहले रहेगा तो घटा दूंगा, 3 साल बाद है तो 3 जोड़ दूंगा, ठीक है ना। तो जोड़ देते हैं। अभी देखते हैं कि 3 वर्ष बाद, यहाँ यही पे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। क्या करना है कि 3 वर्ष, तो 3 वर्ष बाद
आफ्ताब में जितने भी साल के थे उसमें 3 जोड़ दिया मैंने, x प्लस 3 वर्ष के हो गए। और उनकी पुत्री कितनी होगी, जितने भी थी y थी ना, तो y में मैंने 3 वर्ष जोड़ दिया। x और y क्यों माने हैं, क्योंकि समीकरण में हमको x और y भी मिलने वाले हैं, इसलिए x और y मान लिए, ठीक है ना। अब इस समय ये कह रहे थे आफ्ताब कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे कितना दिया गया है, केवल 3 गुनी आयु कराया जाऊंगा, 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु। तो ये भी सेम ये वाला कंडीशन, यही कंडीशन यहाँ पे भी सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इसको हम इसके आगे यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो आफ्ताब कह रहे हैं x प्लस 3, ये ना आफ्ताब है जो x प्लस 3 है, ये कह रहे हैं अपनी पुत्री से, पुत्री कौन है y प्लस 3, इनसे कह रहे हैं कि 3 साल बाद, तो 3 साल बाद वाला तो यही है, यही दोनों 3 साल बाद वाला है। तो 3 साल बाद ये अपनी पुत्री मतलब ये वाली पुत्री है, तो इससे क्या हो जाएंगे, 3 गुनी रह जाएंगे। फिर यहाँ से एक समीकरण बन गया, कहानी खत्म। समीकरण बना लीजिए, देखिए सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर 3 का अंदर गुणा 3y प्लस 9, देखिए y वाला x वाला एक साथ, तो x ये 3y जाएगा तो माइनस 3y, अब ये प्लस 3 है, 9 नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 9 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 3y, और यहाँ पे देखिए कितना बचेगा, माइनस 6 बचेगा बराबर 0। तो सेकेंड समीकरण हमारा यहाँ पे बन गया। ये कौन समीकरण हो गया, समीकरण नंबर 2। बस काम खत्म। अब समीकरण बन गया। अब समीकरण जब पहला और दूसरा समीकरण मिल गया, अब इनका हम 2 हल निकाल लेंगे, फिर ग्राफ पे दिखा देंगे, जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन में किए थे, ठीक है ना। तो देखते हैं इसका हम 2 हल कैसे निकाल कर और ग्राफ पे दिखाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी निकालेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छे से बताया था। इसमें हम लोग फास्ट निकालेंगे और फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, जो भी ग्राफ पे दिखा रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा इस टाइम टेकन चीज़ है। तो जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, उसको मैंने जो समीकरण निकाला था हमारा 2 समीकरण, देखिए जितना भी मैं पीछे लिखा हुआ था वैसे आपको लिखना है। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ अपने मन से ना, वैसे अपने मन से मैं कहीं से कुछ देख कर नहीं लिख रहा हूँ, जो भी मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन से रिलेट कर रहा था। वैसे आप लोग भी जरूरी नहीं है कि मेरे जैसा ही लिखिए, आप लोग जैसे मन चाहे वैसे लिखिए, लेकिन जो भी आप लोग लिखेंगे वो क्वेश्चन से रिलेट करना चाहिए। तो पीछे का जो भी था वो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद से ये वाला जो उसके बाद जो समीकरण मिला, बस समीकरण मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है बस इनका 2 हल निकालना है। तो 2 हल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक हम चार्ट बनाएंगे, कैसे चार्ट होता है आप लोग जानते हैं। इसमें हम लोग क्या करते थे, x लिखते थे, y लिखते थे, x लिखते थे, y लिखते थे। अब क्या करने वाले हैं, देखिए x यहाँ पे एक बार 0 रखते हैं हम लोग, x यहाँ पे 0, इसमें कहीं रब पे कहाँ रखते हैं, रब पे रखते हैं। तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो बचेगा माइनस 7y, उधर जाएगा 42 तो माइनस 42। अब माइनस माइनस कट गया, y बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जैसे हम लोग x 0 रखे, y कितना आ गया, 6 आ गया। ऐसे ही हम लोग अब y 0 रखना है, y 0 रखेंगे इसी में सेम रख देते हैं। तो x माइनस 7 गुणे y जब कितना हो जाएगा, 0 प्लस 42 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो x माइनस से पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये 42 उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 42 हो जाएगा। इस 0 कोई मतलब है नहीं तो हटा देते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 42 आ गया, खत्म। x कितना आ गया, माइनस 42 आ गया, ठीक। अब इसका हम 2 हल निकाल लेते हैं। इसका 2 हल कंप्लीट हो चुका है, इसका निकालते हैं। क्या लिखा है, x यहाँ पे 0 रखेंगे, तो यहाँ पे x यहाँ पे अगर हम 0 रख दें तो माइनस है 3y है माइनस 6 बराबर 0 है, ठीक है। तो 0 का मतलब होता नहीं है, तो माइनस 3y बचेगा, 6 उधर जाएगा तो प्लस 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 2 आएगा, ठीक है। जैसे हम लोग x 0 रखे हैं तो y कितना आ गया, माइनस 2 आ गया। ऐसे अब हम लोग क्या करेंगे, y को 0 रखेंगे, तो रख देते हैं y को 0। तो x माइनस 3 गुणे y जहाँ 0 माइनस 6 बराबर 0। अब ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x बचेगा माइनस 6 बचेगा बराबर 0 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। x जब कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक। उम्मीद करते हैं आप लोग ये चीज़ समझ में आता ही है, आप लोगों को बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में, बहुत ही अच्छे से निकालना इसको सिखाए हैं, ये चीज़ तो आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। अब लास्ट चीज़ हम लोगों पर क्या बचता है, ग्राफ बनाना है। बस ग्राफ बना दीजिए, काम खत्म, ठीक है। बहुत ईजी होता है ये ग्राफ बनाना। ये हमारा क्या होगा, y एक्सिस होगा, और ये वाला हमारा क्या होगा, x एक्सिस होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, ये हमारा लिख देते हैं, वो हमारा कौन सा है, y अक्ष है, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, x अक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। और इस तरफ वाले क्या बोलते हैं, x डैश बोलते हैं, ऐसे वाले को क्या बोलते हैं, y डैश बोलते हैं। सभी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया है, ठीक है ना। अब देखते हैं इस वाले को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट मूल बिंदु, ओ जो होता है यहाँ पे 0, हमेशा रहता है, लेकिन लिखते नहीं है, जरूरी नहीं होता, जरूरी पड़ेगा तब लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इन लोगों को हम दिखाते कैसे हैं। सबसे पहले यहाँ पे नंबर लिखेंगे। नंबर क्या लिखेंगे, देखिए सबसे हाईएस्ट मान कहाँ तक गया है, हाईएस्ट सबसे कहाँ तक गया है, 42 तक गया है, और 42 किस पे गया है, x पे गया है, तो 42 x पे गया है, हाईएस्ट गया है। तो देखिए 42 तक इसमें हमको खींचना है, जरूरी नहीं कि हम y पे भी खींचें, लेकिन हमको बस x पे 42 तक तो जरूरी ही खींचना है, ठीक है ना। तो 42 तक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हम 42 तक नहीं खींचेंगे, हम ऐसे खींचेंगे। हम किसी का पारा पढ़ लेंगे, 6 का पारा पढ़ लेते हैं। 6 को 6 6 दिन 12 6 6 7 42 आ जाएगा। देखिए 6 6 दिन 12 6 3 28 6 24 6 35 6 7 6 36 6 7 42। यहाँ पे भी 6 को 6 6 दिन 12 6 3 28 6 24 6 35 6 के 36 6 7 42। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 6 के 6 6 दिन 12 6 3 28 6 24। यहाँ पे तो 42 तक गया ही नहीं है। वाई पे देखिए, वाई पे कहीं गया 42 तक नहीं गया। वाई पे देखिए ऐसे ही खींच लीजिए, क्या करना है,
1 2 3 4 ऐसे हो गया, काम खत्म इतना। अब क्या करेंगे हम लोग, दिखाएंगे लोगों को। जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप लोग नंबर भी लिखें, जो यहाँ पे नंबर था यहाँ पे लिखना जरूरी भी नहीं उतना, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि हमारा 6 है, 12 है, या 14 लिख भी सकते हैं। क्या करते हैं, लिख भी दिए यहाँ पे नंबर। आप लोग ये नंबर जो मैं लिखा हूँ इसको लिखे आप लोग, चाहे ना लिखे, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, x पे 0 जाना है, y पे 6 जाना है। तो x पे 0 मतलब नहीं जाना है, y पे 6। y पे 6 कहाँ मिलेगा, नीचे तो मिलेगा नहीं, यहीं पे मिलेगा y पे 6। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, पहले x वाला फिर y वाला। तो x वाला यहाँ पे कितना है, 0 है, y वाला कितना है, 6 है। ऐसे लिख दिया 0,6 छोटे ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे a वाला x पे कितना लिखना है, -42 पे लिखना है। तो -42 तो इस तरफ मिलेगा ना, यहाँ पे है -42, y पे नहीं जाना है, तो मतलब यहाँ पे मिलेगा हमारा पहले x वाला कितना है, -42 यहाँ लिख देंगे, फिर कामा, फिर y एग्जाम कितना लिखेंगे, 0। इतना हो गया। सेम अब इन दोनों को मिला देंगे एक लाइन से, इंचल से बढ़िया से मिलाएंगे, इसको इससे मिला देंगे बढ़िया से, मिला के इसे आगे हम लोग बढ़ा देंगे। हो गया कहानी खत्म। इसको हम लोग क्या कर देंगे, एरो लगा देंगे ताकि मतलब ये जाते रहेगा, रुकेगा नहीं। ऐसे सेम इसको भी x पे 0 नहीं जाना है और y पे कितना है, -2 है। तो -2 कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, -6 यहाँ पे है ना। तो -2 हम कैसे निकालेंगे, -6 के और 0 है, 0 के बीच में क्या होगा, 3 होगा, सबसे बीच में 3 होगा। इसके हल्का सा इधर तो क्या होगा ना, आप अपने मन से अंदाजा लगा के लिख सकते हैं, अंदाजा लगा के। -2 हम मान लेंगे -2 यहीं कहीं होगा, मतलब यहाँ पे ऐसे तीर लगा देते हैं कि -2 यहीं पे हमारा है, यहीं पे -2 है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम मिल रहा है -2, तो x पे 0 है, कहाँ गया, और y पे कितना है, -2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में 0, -2, क्योंकि पहले x वाला 0 फिर y वाला -2, मतलब यहीं पे वो मिलेगा हमारा, ठीक। नेक्स्ट देते हैं, x पे कितना है 6 और y पे कितना है 0। तो x पे 6 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा x पे 6। y पे जाना ही नहीं है, y पे जाना ही नहीं, छोड़ दीजिए, नहीं जाना है y पे। तो y पे अगर नहीं जाना है तो यहीं पे मिलेगा हमारा, क्या मिलेगा, -2, 0, काम खत्म। अब हमें क्या करना है, एक चीज़ हम गलत किए हैं। गलत क्या किए यहाँ पे कि y पे -2 लेना है, तो हम x पे यहाँ पे -2 लिए हैं, यहाँ पे गलत है। हमको किस पे लेना है, -2, y पे -2 लेना है। तो y पे -2 यहाँ नीचे मिलेगा, यहाँ पे। तो ये हमारा ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक -6 है, इसके बीचों बीच में -3 होगा, -3 के थोड़ा सा ऊपर क्या होगा, -2। मतलब मान लेते हैं यहाँ पे ये है 0,-2, ठीक। एक पॉइंट यहाँ मिला था, एक पॉइंट यहाँ मिला था, इन दोनों को इंचल से मिला देंगे, बढ़िया से मिला देते हैं। इसके वजह से मिला देंगे, इसके वजह से मिला देंगे, इनके ऊपर नाम लिख देंगे। कैसे लिखते हैं, ये वाला जो रेखा खींचा था ये किस समीकरण से खींचा था, इस वाले से। इसको लिख देंगे किसका है, x माइनस है, -7y + 42 = 0। ये वाला रेखा किस समीकरण का है, इसका है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, जहाँ मन चाहे वहाँ आप लोग खींच लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं, मान लेते हैं क्या है, x - 3y - 6 = 0। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3.1 का जो पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। हमें करना क्या है, सबसे पहले जो मैंने इसके पहले पार्ट में किया, ऐसे जैसे मैंने किया वो सब लिखना आपके फेयर पे। क्या ऐसे हमको पता करना है, समीकरण जो पता कर लेंगे, उसके बाद से उसको ग्राफ पे दिखा देंगे, दो हल निकाल के। बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है ना। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन लिखा है वो क्या लिखा गया है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय मतलब क्या हुआ, हमें समीकरण बनाना है, और ज्यामितीय मतलब क्या हुआ, हमें ग्राफ पे दिखाना है। तो देखिए हम सबसे पहले देख लें, बल्ला और गेंद है, उनका क्या दिया गया है, रुपया दिया गया है। पहले क्वेश्चन में उम्र दिया गया था, तो उम्र को मान लिए थे। यहाँ पे 3 बल्ला, 4 बल्ला, 1 गेंद ऐसे कुछ दिया, उसका रुपया दिया गया। तो मान लेंगे ना, सबसे पहले मान लेंगे मान लिया कि एक बल्ले का जो मूल्य है वो कितना है, x रुपया है, और एक गेंद का जो मूल्य कितना मान लेंगे, y रुपया मान लेंगे, क्योंकि हमें इनमें समीकरण में क्या मिलेंगे, x और y मिलेंगे, इसलिए मैंने x और y मान लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या लिखा गया। अब हम समीकरण बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कैसे, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में, कितने रुपये में, 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। यहाँ पे देखिए ध्यान से, 3900 रुपये में उन्होंने क्या खरीदा है, 3 बल्ला खरीदा है, और क्या खरीदा है, 6 गेंद खरीदा है, ठीक है। आसान है ये चीज़। देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब क्या होता है कि प्रश्न के अनुसार हम क्या करने वाले हैं कि हम माने हैं एक बल्ले का मूल्य x रुपया, और बल्ला खरीदा कितना गया है, 3 बल्ला खरीदा गया है, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और हम एक गेंद का कितना माने हैं, y रुपया माने हैं, तो यहाँ पे 6 गेंद खरीदा गया है, तो 6 गेंद का 6y हो जाएगा। अब प्लस इन लोगों करेंगे तो टोटल मिला जुला कितना पैसा दिया गया है, तो 3900 रुपया दिया गया है। इतना आ गया समझ में, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से हम चाहें तो 3 कॉमन लेकर इसके नीचे भेज सकते हैं, और भेजेंगे कैसे वो भी देखिए आसानी से। यहाँ पे यहीं पे ले लेंगे कॉमन, तो 3 अगर हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा x + 2y, ठीक है, बराबर क्या है, 3900 रुपया है।
अब हम चाहें तो इस 3 को जो कि यहाँ पे गुणा में है कहाँ भेज सकते हैं, इसके नीचे भेज सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x + 2y बराबर 3900 नीचे कौन जाएगा, 3 जाएगा यहाँ पे। तो 3 से कट जाएगा, 3 कम 3 3 3 9, यहाँ पे कितना बचने वाला है, 1300 बचने वाला है। तो हम लोग अभी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, तो ये छोटी छोटी स्टेप यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे डायरेक्ट, कि हम यहाँ पे से जो 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस यहाँ पे बचेगा 2y बराबर, और यहाँ पे जो 3 हम कॉमन लिए थे इसके नीचे जाके इसको काट देगा। तो काटेगा कैसे, 3 कम 3 3 3 9 0 0। तो हम लोग ऐसे लिखने वाले हैं। ये चीज़ हमारा समीकरण आसान कर देता है कॉमन लेना। तो कॉमन लेना जरूर आप लोग सीखिए, मैं कैसे ले रहा हूँ कॉमन, ठीक है। तो देखिए आप चाहे तो बिना कॉमन लिए ऐसे कर सकते हैं, इसी समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने किया हूँ, ठीक है। अभी तक जो किया है मैंने, देखिए इसको समीकरण में 1 मान लिए। अब बोला गया क्वेश्चन में और भी आगे बोला गया है कि बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, एक बल्ला और खरीदा उन्होंने, एक बल्ला और खरीदा, और क्या खरीदा, एक और बल्ला, और उसी प्रकार के 3 और गेंद, और गेंद कितनी खरीदी, 3 गेंद और खरीद ली। और उसका कितना रुपया दिया गया उन्होंने, 1300 रुपया उन्होंने दिया। उसका कितना रुपया दिया गया, 1300 रुपया दिया गया इसका, ठीक है। तो यहाँ से एक समीकरण और बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देखिए, हाँ, एक बल्ला कितने का माने, 1 रुपये का। तो यहाँ पे कितना बल्ला है, एक ही बल्ला है ना, तो 1 रुपये का ही रहेगा, बढ़िया, 1 रुपये का हो गया। अब यहाँ पे देखिए, एक गेंद कितने का माने, y रुपये का। यहाँ पे कितना गेंद है, 3 गेंद, तो कितना हो जाएगा, 3y, और टोटल कितना पैसा दिया गया है, 1300 रुपया दिया गया। तो 1300 यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें कॉमन भी नहीं हो रहा है, कॉमन भी नहीं कटेगा, तो ये हमारा क्या बन गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इतना तो फेयर में करना ही करना है। इसके बाद से अब क्या करना है, बस हमारा जो लास्ट स्टेप बचा है क्या, इन दोनों का 2 हल निकालना है और फिर ग्राफ पे दिखा देना है, काम खत्म। तो जो हमने 2 समीकरण निकाला उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए जो क्वेश्चन में लास्ट में बार बार कह रहा है कि बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में लिखिए, तो बीजगणितीय मतलब ये हुआ कि आप लोग समीकरण बनाना है। समीकरण तो हम लोग बना चुके हैं, मतलब एक आंसर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा आंसर हमको क्या करना है, ग्राफ पे दिखाना है, काम पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग इसमें अक्सर अब क्या करेंगे, 2 हल निकालेंगे। 2 हल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 डब्बा बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक बनाते हैं, हमने 2 डब्बा बना लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इस डब्बे में इस वहाँ पे क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, यहाँ पे y, यहाँ पे भी x, यहाँ पे y। अब सहारा लेते हैं रफ का क्यों सहारा लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एक बार x यहाँ पे 0 रखते हैं तो हमारा y निकल के आता है। यहाँ पे रखते हैं 0, फिर प्लस 2y बराबर क्या है, 1300। अब देखिए 0 का मतलब है नहीं, इसको लिखे चाहे ना लिखें, तो 2y बराबर कितना बचेगा, 1300। तो y बराबर कितना निकल के आएगा, 2 6 के 12, 1 गया 10, 2 5 10, कितना आएगा, 650 आने वाला है। तो y का मान कितना आ गया, 650 आ गया। ऐसे अब हम y की जगह 0 रखेंगे तो x का मान निकल के आएगा। तो रखिए y की जगह पे 0, तो x ऐसे रहेगा, प्लस 2y, y की जगह क्या रहेगा, 0 रहेगा, फिर बराबर क्या है, 1300। अब देखिए x प्लस इस पूरे का मतलब क्या हुआ, 0, 2y 2 0 का मतलब 0 होता है, बराबर कितना बचेगा, यहाँ पे 1300 ही बचेगा। तो x मान कितना आ गया, 1300 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इस वाले में सेम इसका भी कहानी करेंगे। पहले x यहाँ पे 0 रखेंगे, तो रखते हैं यहाँ पे 0 प्लस 3y बराबर 1300 है। अब देखते हैं तो 3y बराबर 1300। अब देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, 1300 के नीचे कौन आएगा, 3 आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये काटेगा, जो भी कटता है जितना भी करता है काट दीजिए उसको। देखिए y बराबर 3 तरीके 9, नहीं 4 बार में देख लीजिए, 3 चौको 12, 1 गया 10, 3 तरीके 9, फिर 10 3 तरीके 9 डॉट 3 3 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। लिख देते हैं y का मान कितना आ गया, 433.33 ऐसे आएगा, मतलब इस बार लिख देते हैं 3 पे बार का मतलब क्या होता है कि 3 3 3 3 आते रहेगा। अब ऐसे ही y बराबर 0 रख देते हैं, तो देखते हैं x यहाँ पे कितना आता है। तो जैसे हम लोग x प्लस 3y, हाँ y यहाँ कितना रखना है, 0 रखना है, तो 3 गुणे 0 क्या हो जाएगा, 0। अब बराबर क्या है, 1300। तो x इसका मन क्या हो जाएगा, 0, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, तो बराबर कितना आ गया, 1300। x यहाँ कितना आ गया, 1300 आ गया, ठीक। अब सॉल्व कर इसको ग्राफ पे दिखा देते हैं। तो ग्राफ पे दिखाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, पहले y एक्स खींचिए फिर x एक्स। तो ये हमारा y एक्स हो गया और ये हमारा x एक्स हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सबसे हाईएस्ट मान कितना है, 1300 है, सबसे हाईएस्ट मान 1300। यहाँ पे देखिए x पे 1300 है, यहाँ पे भी x पे 1300 है, लेकिन y पे हाईएस्ट 1300 नहीं गया, y पे कितना गया है, 650 गया है और 433 गया है, ठीक है ना। देखिए y वाले में कितना गया, 650 और 433, और x वाले में 1300, x वाले में 1300। तो x पे कम से कम 1300 तक खींचना है। तो 1 2 3 4 पर थोड़ी हम खींचेंगे, हम क्या खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे 100 200। हम x एक्स पे जो है ना वो 1300 तक खींच चुके हैं, ठीक है ना। और इधर भी हमको माइनस में खींचना है, तो जरूरी नहीं कि हम माइनस में 1300 तक जाएं, हम बस हल्का सा लिख देते हैं, -100 हो गया, -200 हो गया, -300, बस ज़्यादा मत जाइए। क्यों, क्योंकि देखिए कहीं माइनस में गया x पे जो गया प्लस में ही 1300 है, यहाँ पे भी x में प्लस में ही 1300, माइनस में तो है नहीं, इधर भी माइनस में नहीं है। चाहे तो माइनस वाला दोनों हटा दे, खींचे ही ना, तो माइनस वाला दोनों खींचे ही ना, जरूरी नहीं खींचना इनका, लेकिन है थोड़ा बहुत खींच लेते हैं। यहाँ पे देखिए y पे कितना गया है, प्लस वाले पे ही गया है 650, 433 यहाँ पे गया, देखिए खींच लेते हैं 700 तक खींच लेते हैं, हो जाएगा उसमें 650, 1 2 3
700 तक हमने खींच लिया। 700 तक खींचने के बाद यहाँ बीच में क्या हो जाएगा हमारा 650, यहाँ पे मिल जाएगा बीच में 650। अब देखते हैं x पे 0 मतलब कुछ नहीं, y पे 650, y पे 650 ही नहीं मिलेगा हमको। x पे 0 मतलब यहीं पे हमको क्या मिलेगा, पहले x वाला क्या लिखेंगे 0 फिर कामा 650 ऐसे लिख लेंगे। अब फिर यहाँ पे देखिए इस वाले में x पे 1300, तो x पे 1300 का मिलेगा यहाँ पे मिलेगा, और y पे जाना ही नहीं है 0, तो वहीं पे हमको क्या मिलेगा 1300 मिलेगा। पहले x वाला लिखेंगे 1300 फिर कामा 0 ऐसे 1300 कामा 0, ठीक। फिर ये वाला दिखाएंगे, नहीं उसके पहले क्या करेंगे इन लोगों को मिला देंगे, एक यहाँ पे था एक यहाँ पे था, दोनों को मिला देंगे ऐसे, इसको मिला देंगे इंच से बढ़िया से रख के, ठीक है। अच्छे से ऐसे इसको भी ऊपर लेके चले जाएंगे, थोड़ा सा अंदर चला जाएगा, आपका नहीं जाएगा, आप बढ़िया से खींचिएगा, ठीक है ना। इसके ऊपर लिख देते हैं किसका है, ये इसका है x + 2y, अच्छे से लिखा जाओ जी, x + 2y बराबर 1300 का ये ग्राफ है। अब ये वाला चीज़ x पे नहीं जाना है, 0 जाना है, x में मत जाइए। y पे 433.3 पे बार, देखिए 433 कहाँ मिलेगा जी, y पे 433, यहाँ पे देखिए 400 500 के बीच में क्या मिलेगा 450 मिलेगा। 450 कहीं थोड़ा सा नीचे मिल नहीं जाएगा 433, बस अंदाजा लगा लेना, जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट आप वहीं पे जाइए, थोड़ा सा अंदाजा लगा दीजिए। 433 हो सकता है नीचे मिल जाएगा हमको यहाँ पे, तो यहाँ पे मिल जाएगा 433। इसको हम कैसे दिखाएंगे, x पे 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे 3 लाख लिख दीजिए कि यहाँ पे भाई 0 है x वाला, और y वाला कितना है कम लाख 433.3 पे बार है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। उसके बाद से ये पॉइंट हमको यहाँ मिल गया। दूसरा x पे 1300, तो x पे 1300 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। y पे नहीं जाएंगे तो y पे नहीं जाएंगे भाई, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, तो इस वाले का एक पॉइंट वहीं मिला था, देखिए वहीं पे इस वाले का भी मिला था, इस वाले का भी एक पॉइंट यहीं पे मिल गया हमको। इसको अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे एक रेखा से बढ़िया से, इंचल की मदद से अच्छे से मिलाएंगे। इस पे लिख देंगे किसका समीकरण है, किसका समीकरण है भाई, ये इसका है x + 3y बराबर 1300 का ये समीकरण है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि 2 सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो गया। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में दिखाइए। बीजगणितीय मतलब समीकरण बनाना है, ज्यामितीय मतलब ग्राफ बनाना है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे लिखेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना मान लेंगे, 1 रुपया, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना मान लेंगे, y रुपया, क्योंकि यहाँ पे भी रुपये की ही बात हुई है, इसलिए 1 किलो सेब का 1 रुपया और 1 किलो अंगूर का y रुपया मान लिया। अब यहाँ पे देखिए कितना कितना खरीदा गया, जैसे वहाँ पे 6 बल्ला 3 गेंद ऐसे कुछ खरीदा था ना, यहाँ पे देखिए कितना कितना खरीदा गया है। सबसे पहले 2 किलो सेब खरीदा गया और 1 किलो अंगूर, कितने रुपए का, 160 रुपये का। तो देखिए 2 किलोग्राम सेब है और 1 किलोग्राम क्या है, अंगूर कितना गया है, कितने का खरीदा गया है, 160 रुपये का। ये तो रफली है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखते हैं बढ़िया से, देखिए हम क्या माने लिख देंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब जो प्रश्न में कह रहा है उसके अनुसार, ठीक। लिखते हैं 1 किलोग्राम हम सेब कितने का माने थे, 1 रुपये का। यहाँ पे कितना किलो खरीदा गया है, 2 किलो, तो 1 किलो जब 1 रुपये का तो 2 किलो कितना हो जाएगा, 2x रुपये का हो जाएगा, ठीक। और 1 किलो अंगूर हम कितने का माने थे, y रुपये का। तो यहाँ पे कितना किलो अंगूर है, 1 ही किलो है, 1 किलो y रुपये का, तो यहाँ पे 1 ही किलो तो y रुपये ही रहेगा, y रुपये। अब दोनों मिला कितने रुपए के हैं, 160 रुपये के हैं। तो देखिए एक समीकरण बनकर हमारा क्या हो गया, रेडी हो गया, बहुत ही बढ़िया है ये समीकरण। देखिए सेकंड समीकरण बनाते हैं, इसमें क्या खरीदा गया है, देखते हैं। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर 300 में खरीदा गया। देखिए 1 महीने बाद क्या खरीदा गया, यहाँ पे इस बार 4 किलो सेब खरीदा गया और 2 किलो अंगूर खरीदा गया, कितने रुपए में, 300 रुपये में खरीदा गया। इसका भी बना लीजिए, कैसे बनाएंगे, 1 किलो सेब x रुपये का है तो 4 किलो सेब 4x रुपये का होगा, 1 किलो अंगूर y रुपये का है तो 2 किलो अंगूर 2y रुपये का होगा। जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ पे कितना रुपया लगा है, 300 रुपया लगाया गया है। अभी हमारा कौन सा हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप लोगों का ये वाला होमवर्क है कि आप लोग इन दोनों का 2 हल पता करेंगे, जैसे मैंने अभी तक पता किया है, और उनको ग्राफ पे ही दिखाएंगे, आप लोग खुद से ही दिखाएंगे। आप लोग खुद नहीं करेंगे तो आप लोगों को कैसे आने वाला है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस हमारा जो वीडियो था यही तक था। तो इस चैप्टर में उम्मीद करते हैं आप लोगों को मजा आया होगा, हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे वीडियो आप लोग हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी हम लोग क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे, आपको हर चैप्टर का मैं क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, आपको मिलते रहेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।